नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर क्षेत्र के में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसी बुजुर्ग माता मिली जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। उमा दासी जी, पत्नी स्वर्गीय श्यामलाल जी, अकेली रहती हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ साथ वे अक्सर बीमार भी रहती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य काफी कमजोर हो गया है। अकेलेपन, बीमारी और आर्थिक परेशानियों के बीच उनका जीवन संघर्षपूर्ण बन गया है। बुढ़ापे में जब सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय उमा दासी जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत उन्हें आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली है। आइए देखते हैं ये पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जहां आज कलयुग के दौर में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और मानवता शर्मसार होती जा रही है, क्योंकि आज किसी भी इंसान को दूसरे इंसान के लिए वक्त नहीं है। और वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम आज लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि वो आज मानवता की मिसाल पेश करती हुई हमें नजर आ रही है। तो दर्शकों, इसी कड़ी के चलते आज हम पहुंचे हैं कलानौर के अंदर, जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सब्जी मंडी के पीछे वार्ड नंबर 5 में एक परिवार को ढूंढा है और आज उस परिवार की मदद होने जा रही है। तो आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और आपको रूबरू कराएंगे उस परिवार की बेबसी से कि किन बेबसी में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार का हाथ संभाला गया है। तो दर्शकों, लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास और विस्तार पूर्वक सारी सुविधाएं भी आपको दिखाएंगे जो आज परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया कराई जाएगी। तो दर्शकों, इस वक्त मौजूद हैं हम उस परिवार के घर के बिल्कुल सामने, जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज सुविधाएं भेजी जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इस मकान का एंट्रेंस है और एंट्री करने से पहले यहाँ पर 3 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो देखने पर लग रही है कि पुरानी है और बाद बनने के बाद दोबारा रिपेयरिंग इनकी नहीं हुई है। कहीं-कहीं से सीमेंट वगैरह वगैरह उतरना स्टार्ट हो चुकी है, ईंटें दिखना स्टार्ट हो चुकी है। तो एंट्रेंस पे आप गेट देख रहे हैं, लोहे के काफ़ी पुरानी गेट हमें ये नज़र आ रहे हैं और जालीनुमा ये गेट बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। नीचे ये क्या बोलते हैं, फाइबर लगाया गया है, गेट पे नीचे फाइबर लगा के रोकने की फाइबर लगाया गया है, जो फाइबर टूट भी चुका है और काफ़ी पुराना गेट है जिसका पेंट नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी पुराना है, जो पेंट बिल्कुल ही उतर चुका है। दर्शकों, जैसे ही हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्श बना हुआ है। फर्श के अंदर काफ़ी दरार हमें नज़र आ रही है। ये बिल्कुल दहलीज के सामने वाले पोर्शन में पूरी दरार आई हुई है और साथ में ही एंटर करते ही यहाँ पर शौचालय बना हुआ है। लैट्रिन और बाथरूम दोनों की एक ही जगह पर व्यवस्था की गई है और आप देख पा रहे होंगे इसका जो गेट है, ये जो दरार आप देख पा रहे होंगे, कॉर्नर में दरार आई हुई है और नीचे से लेकर ऊपर तक छत तक गई हुई है। दीवार के अंदर दरार है, काफी मोटी दरार है। और अगर हम छत की बात करें तो पत्थर और गाटर की बनी हुई ये पक्की छत है शौचालय के, और अंदर शौचालय के अंदर पानी और बिजली की व्यवस्था है। और आप देख पा रहे होंगे ये शौचालय है, शौचालय के आगे कोई गेट नहीं है। तो ये बोलिए, और एक तरफ दूसरी तरफ भी दीवार की अगर हम बात करें तो
चौखट के सहारे साथ-साथ में एक लंबी दरार हमें इस तरफ भी दीवार में नज़र आ रही है और सीलन की वजह से आप देख भी पा रहे होंगे सीमेंट थोड़ी-थोड़ी झड़ना स्टार्ट हो चुकी है। पानी और बिजली की अच्छी व्यवस्था हमें नज़र आ रही है शौचालय के अंदर और पानी वगैरह यहाँ पर कुछ बर्तन भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें शौचालय के गेट की, यहाँ पर लोहे की चौखट बनाई गई है, जिस पर कोई दरवाज़ा नहीं है, तो परिवार द्वारा एक कपड़ा लगाकर, पर्दा लगाकर दरवाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। और अगर हम शौचालय के सामने वाली दीवार की बात करें, तो बाहरी तरफ भी ये दरार हमें नज़र आ रही है, जो बिल्कुल अंदर थी, सेम वहीं पर बाहर की तरफ भी ये दरार है। जो चौखट के ऊपरी साइड हिस्से में नज़र आ रही है और कमरे के फर्श की अगर घर के फर्श की अगर बात करें तो ये आप देख भी पा रहे होंगे शौचालय से लेकर काफ़ी दरार है आ रही है जो हमें नज़र आ रही है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि परिवार ये आस-पास पानी की वजह से सीलन की वजह से ये जो फर्श है वो नीचे बैठ चुका है क्योंकि काफ़ी लंबा हमें ये गैप नज़र आ रहा है जो दीवार के बीच में और फर्श की भी के बीच में आ गया है और पूरे घर में ही हमें ये हर जगह-जगह पर नज़र आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये बिजली की जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी व्यवस्था में की हुई है और इस दीवार के ऊपरी हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी लंबी दरार नज़र आ रही है। जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जाकर अगली दीवार है जो साइड वाली दीवार है, वहाँ से होते हुए गाटर के नीचे से वो दरार हमें नज़र आ रही है। काफ़ी गाटर के नीचे से निकली हुई है लंबी दरार हमें इस दीवार के अंदर नज़र आ रही है और ये अंदर एक कमरा बना हुआ है जिसकी चौखट के ऊपर वो दरार है। और आप ये दीवार देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबी ये दीवार है जो गाटर के नीचे से होती हुई आगे तक ये दरार हमें नज़र आ रही है। आप देख पा रहे होंगे मेरा भी पाँव लगा था और इसी दीवार के सहारे वाली जो दीवार है उसमें भी आप देख पा रहे होंगे चौखट से लेकर ऊपर तक ये दीवार के अंदर दरार हमें नज़र आ रही है जो आगे बिल्कुल पतली दरार हो चुकी है। ये देखिए पूरी जो चौखट में आई हुई है पतली-पतली सी आप देख पा रहे होंगे। पूरी छत कमरे के अंदर की हर दीवार में हमें दरारें नज़र आ रही है। देखने पर ऐसा लग रहा है नीचे भी देखो और इस दीवार के निचले हिस्से की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सेम उसी तरीके से हमें दीवार के अंदर गैप नज़र आ रहा है। फर्श और दीवार के बीच में देखिए काफ़ी नीचे ऐसे लग रहा है देखने पर ये फर्श है जो बैठ चुका है, हर दीवार से अलग हो चुका है। तो दर्शकों अभी तक जो हमने हिस्सा आपको घर का दिखाया है, थोड़ा-सा हिस्सा ही दिखाया है और उस हिस्से में जगह-जगह पे हमें पूरी जगह-जगह पे हमें बहुत सारी दरारें नज़र आ रही हैं। आपको लेकर चलते हैं घर के दूसरे हिस्से में और ये आप देख पा रहे होंगे एक कमरा हमें नज़र आ रहा है। इधर एक कमरा बना हुआ है, जहाँ पर एक लोहे की चौखट है। कमरे के अगर फर्श की हम बात करें तो फर्श देखने पर ऐसा लग रहा है कि जब से ये बना है ऐसी अवस्था में ही है, पुराना फर्श है पर अच्छी अवस्था में है, टूटा हुआ नहीं है कहीं से भी। और अगर इस कमरे की चारदीवारी की बात करें तो प्लास्टर की हुई ये सारी चारदीवारी हैं। बिजली की फिटिंग इस कमरे के बिजली की जो फिटिंग आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी अवस्था में ये फिटिंग की हुई है और यहाँ पर एक फ्रिज भी हमें नज़र आ रहा है जिसका प्रयोग परिवार द्वारा किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे। अंदर से देखने पर लग रहा है कि ये पुराना फ्रिज है और इस कमरे की अगर हम छत की बात करें तो पत्थर और गाटर की बनी हुई ये पक्की छत है और एक दूसरी दीवार की अगर हम बात करें तीसरी दीवार इस कमरे के तीसरे हिस्से में अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे एक दरार हमें यहाँ पर भी नजर आ रही है जो गाटर से लेकर कॉर्नर तक गई हुई है दीवार में दरार है। चौखट के साइड वाली दीवार में अगर आप दरार की बात करें तो देखिए किस तरीके से सीमेंट है जो प्लस्तर है वो उतरना स्टार्ट हो चुका है। काफी मोटी दीवार के अंदर ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे भी फर्श के सहारे भी काफी मोटी हमें दरार इसके अंदर दीवार के अंदर नजर आ रही है। और कमरे की अगर हम बात करें तो इस कमरे के अंदर भी काफ़ी सामान नज़र आ रहा है जिसके अंदर आप देख पा रहे होगे एक अच्छी क्वालिटी का हमें बेड नज़र आ रहा है। यहाँ पर पुराना सोफ़ा और टेबल नज़र आ रहा है जो परिवार द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। और तीसरा कमरा है जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक चौखट लगी हुई हमें नज़र आ रही है। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ लोहे की चौखट नज़र आ रही है। बताया जा रहा है इस घर का ये आखिरी कमरा है जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
और अगर इस कमरे के अंदर आते ही अगर आपकी नज़र पड़ेगी तो सबसे पहले सामने वाली दीवार पर पड़ेगी, क्योंकि इस दीवार के अंदर नीचे से लेकर छत तक एक काफ़ी मोटी दरार है जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। काफ़ी लंबी दरार है जो हमें दिखाई दे रही है और ये इस कमरे की सिर्फ़ एक ही दीवार नहीं, आप जिधर भी आपकी नज़रें जाएँगी तो हर एक दीवार के अंदर आप दरार ही दरार पाओगे। ये फर्श के साथ में दीवार का हिस्सा है जो आपको दिखाया जा रहा है। इसमें भी काफ़ी निचले हिस्से में दरार हमें नज़र आ रही है और चौखट की बात करें, जहाँ से हमने एंट्री की थी, उसकी चौखट की बात करें तो ये देखिए, चौखट के सहारे से ये दीवार 2 हिस्सों में बँट चुकी है। एक दूसरे नंबर के गाटर की तरफ बढ़ रही है दीवार की दरार और एक इधर वाले हिस्से में लगे हुए गाटर की तरफ ये दीवार के अंदर दरार जा चुकी है और चौखट के जस्ट ऊपर वाले हिस्से की जो दीवार है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कितना हिस्सा है जो दीवार का टूट चुका है। बिल्कुल प्रॉपर अलग हो चुका है, गाटर के नीचे वाला नीचे से जो भी सीमेंट है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है और पूरे कमरे के अंदर तक ये दीवार के अंदर दरार ही दरार हमें नज़र आ रही है। और ये एक हिस्से दूसरी तरफ की जो दीवार है, उसके अंदर भी आप ऊपर से देखोगे तो छत से लेकर नीचे तक पतली-सी दीवार के अंदर हमें दरार नज़र आ रही है और इसी दीवार के ऊपरी हिस्से की कॉर्नर के अंदर काफ़ी मोटी दरार हमें नज़र आ रही है, जिसे देखने पर लग रहा है कि दीवार का काफ़ी हिस्सा है जो दरार की वजह से अलग हो चुका है। और ये दीवार के अंदर जो दीवार है वो चौखट तक आई हुई है। आप देख पा रहे होंगे दीवार के अंदर काफ़ी हमें गैप भी नज़र आ रहा है। तो दर्शकों, इस कमरे के घर के अंदर ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो बिल्कुल एंट्री गेट के साथ बनी हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सीढ़ियाँ यहाँ से स्टार्ट होकर छत की तरफ बढ़ रही है और आप देख पा रहे होंगे सीढ़ियाँ बिल्कुल ये देखिए किस तरीके से है, जो सीढ़ियाँ अलग हो चुकी हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि कम घर है जो नमी की वजह से बैठ चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी गैप है जो हमें सीढ़ियों के बीच में नज़र आ रहा है और सीढ़ियों के नीचे की अगर दीवार की हम बात करें, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी मोटी दरार पाओगे। वो वहाँ पे भी काफ़ी मोटी दरार हमें नज़र आ रही है। ये देखिए किस तरीके से है। जो पूरी सीढ़ियाँ हैं, निचले हिस्से सीढ़ियों के निचले हिस्से से ये सीढ़ियाँ किस तरीके से अलग होना स्टार्ट हो चुकी है और परिवार द्वारा आप देख पा रहे होंगे जहाँ से छत में एंटर किया जाता है, वहाँ पे एक परिवार द्वारा फाइबर लगाया गया है, ताकि बारिश का पानी घर के अंदर प्रवेश ना करे। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे चारपाई पर काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से राशन का सारा सामान रख दिया गया है, जो आज परिवार को मिलने जा रहा है। साथ में बैनर भी लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का और साथ के साथ यहाँ पर परिवार भी मौजूद है। तो आइए सबसे पहले हम परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। शायद सब माता जी क्या नाम है आपका? उमा देवी। आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में 2 बेटी है मेरी और मैं हूँ। पति गुजर चुके हैं, लड़का है नहीं। और दामाद है, वो दोनों पीने खाने वाले थे। एक दामाद तो अभी गुजरा 8 महीने हुए। और बड़ी वाली लड़की दामाद कोई नहीं पूछता मुझे जी। आप मेरे इनसे भी पूछ सकते हो, पड़ोसियों से। तो कब से कितने साल पहले आपके पति का देहांत हुआ 2 अंकल जी साल का? हो गए। तो कैसे चलता है आपके परिवार का गुजारा? बस ऐसे ही पास पड़ोसी दे देते हैं मुझे खाने के लिए। तो ये बताइए मुझे जिस घर में अभी आप रह रहे हैं, हमने अभी आपके घर की स्थिति देखी, ये खुद का मकान है आपका? जी, ये दामाद ने लेके दिया था जी, दिल्ली वाला बिकवा के मेरा। ये तो ये सारा ही ऐसा था। मतलब ऐसे है जी, बेटी के नाम पे है ये मेरी और जीते जी मेरा है, मरने के बाद मेरे उसका है। मतलब ये है कि जो दामाद हैं आपके, उन्होंने दिल्ली वाला जो आपका घर बेचा है 14 लाख में और ये 7 लाख में ये आपको मकान लेकर दिया है, सिर्फ रहने के लिए, क्योंकि ये मकान भी आपके नाम पे नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे है, जीते जी मेरा है, मरने के बाद उनका। तो जो दामाद हैं आपके वो आपको खाने-पीने का नहीं। सामान, राशन वगैरह नहीं नहीं। देते? कुछ नहीं। बस पड़ोस से ही चल रहा है। हाँ जी, बेशक आप पूछ सकते हो। आपकी कोई पेंशन वगैरह? दिल्ली की पेंशन है मेरी 2500 रुपए, उसमें सिलेंडर भी है, बत्ती का बिल भी है, दवाई दारू भी है। अब मैं नहीं, दवाई चलती है और राशन पानी का मैं कहाँ से करूँगी? और 2 दफ़े मुझे हार्ट अटैक पड़ चुका है बेटे।
तो परिवार में कोई संभालने कोई तक नहीं नहीं आता आपको? संभालने वाला, रात को अकेली पड़ी रहती हूँ, चाहे मेरे साथ कोई भी घटना हो जाए। माताजी आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम मतलब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं या बीमार हैं? बीमार रहती हूँ मैं, बीपी मेरा लो कभी हाई ऐसे रहता है, 2 दफ़े हार्ट अटैक पड़ चुका है मुझे। क्या कभी ऐसी सिचुएशन बनी कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? हाँ, मैं मोहल्ले पड़ोस में माँग के भूखा खाने के लिए मोहल्ले पड़ोसियों से माँगती हूँ जी, जब मैं अपना पेट भरती हूँ। और कभी-कभी तो ऐसे होता है चाय पी के ही सो जाती हूँ मैं, मेरा कोई वो नहीं है। तो जो अभी आप जिस मकान पे रह रहे हैं, कोई कर्जा, बैंक से लोन, उधारी नहीं, वगैरह कुछ? नहीं, तो दर्शकों 2 बेटियाँ हैं, दोनों अपना अलग से रहती हैं, जो एक दामाद है उसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि दोनों दामाद शराब पीते थे। लेकिन वो अपना अलग से रहते हैं, माताजी को आज सँभालने वाला कोई नहीं है। माताजी ने जैसे हमें बताया कि आस-पड़ोस से ही कुछ माँग कर ही अपना गुज़ारा चला रही है, अपना पेट भरते हैं। ऐसी सिचुएशन भी बनी है कि माताजी को चाय पीकर सोना पड़ा है, भूखे पेट सोना पड़ा है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 बार माताजी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो चुकी है। इन्हें सँभालने वाला आज इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि सब बच्चे अपने-अपने घर की टेंशन की ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्यों से कि किस तरीके से इस परिवार को आज ढूँढा गया है। नमस्कार माताजी, सच्चाई जी, क्या नाम है माताजी आपका? मेरा नाम संतोष दासी है जी। तो माताजी हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं इस बारे में कि इतनी दूर ये रोहतक में परिवार था, कैसे ढूँढा अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को? बहन जी ये बहुत दुखी थी और इसके पास कुछ भी नहीं था खाने-पीने को। बहन जी ये बहन मेरे को मिली और इसकी बहुत नाज़ुक स्थिति थी और मैंने कहा कि हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। चाहे कोई भी गरीब हो उसको राशन मिलेगा और उसको अंधे को आँखें, लंगड़े को टाँगे, निर्धन को धन, भूखे को खाना देते हैं गुरुजी और आपकी भी परमात्मा सुनेंगे। तो फिर इनकी प्रार्थना मैंने गुरुजियों के पास लगाई। फिर गुरुजियों ने इनको आदेश दे दिया कि उस बेटी को खाना पहुँचाओ, उसको राशन पहुँचाओ। तो जो भी ज़रूरत है परमात्मा ने इनके ऊपर दया कर दी। ये तो हाथ जोड़कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे भगवानां ते प्रार्थना करने लाग रही थी पर किसी ने सुनी कोनी इसकी। परमात्मा की शरण मा पर या फिर इसने मने समझाई ना कि भी गुरु जी का द्वारा प्रार्थना हो जाएगी तेरी जब इसका समझ में आई है और देखो इस कितनी बढ़िया बात होगी इसने कल ही प्रार्थना करी है कल ही प्रार्थना करी और इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं सुनता किसी की परमात्मा ने आज इसके पास राशन भी भिजवा दिया। नमस्कार सर, हाँ, नमस्कार बेबी। क्या नाम है सर आपका? शंकर दास। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए सुविधाओं के रूप में क्या-क्या मदद भेजी गई है? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री इस परिवार के लिए पहुंचाई है जिसमें 15 किलो आटा, ये 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, ये टाटा चाय बढ़िया वाली अग्नि चाय, ये वीटा दूध सूखा दूध है, कभी भी चाय बना सकते हैं, ये सरसों का तेल है और ये 2.5 किलो प्याज, ये 2.5 किलो आलू, ये टाटा नमक बढ़िया वाला, ये बेसन भी बहुत बढ़िया वाला है, ये दलिया और ये चने की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये हरी मूंग की दाल, काले चने, ये जीरा, ये लाल मिर्च बढ़िया क्वालिटी के, अन्नपूर्ण ये हल्दी, ये धनिया, ये अचार आधी किलो, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए और ये 1 किलो कपड़े धोने के लिए साबुन और ये नहाने के लिए ये साबुन। ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहिम करवाई है। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज इतना सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए घर बैठे भिजवाया गया है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सुविधाएं आज परिवार को मिली है, ये सुविधाएं कब तक जारी रहने वाली है? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इनको आजीवन जब तक ये जिंदा रहेंगे जबकि वो अकेली ये भाई है इसको आजीवन जो है इनकी सहायता करते रहेंगे। जिस चीज़ की भी इनकी जरूरत पड़ेगी गैस सिलेंडर की या किसी राशन की या कपड़े की कोई भी चीज़ हो घरेलू जो इनकी जरूरत पड़ेगी वह सतगुरु रामपाल जी महाराज आजीवन इनकी मदद करते रहेंगे। माता जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये माता जी इतनी दूर जैसे कि सतलोकाश्रम श्री धनारा धाम काफी दूर पड़ेगा, तो ये जो सारी सुविधाएं हैं कैसे लेकर आएंगी ये माता जी? तो ये सारी सुविधाएं परिवार को दोबारा कैसे मिल पाएंगे? ये जो कार्ड है ना जी ये देंगे हम इनको। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है और वो अन्नपूर्णा मुहिम इसलिए चलाई है ताकि उस ये कार्ड है ना उसको दिया जाएगा बहन को और इसके अंदर फोन नंबर दिए गए हैं जी वो फोन कर देगी
और फोन होते ही सामान उसके पास पहुंच जाएगा। माता जी, आपको आज काफी मदद का सामान मिला है, तो कैसे धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी का इस मदद के लिए? मैं बेटा वैसे मांग के खाती थी, मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने मुझे खाने को दिया, आगे भी देते रहे। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, इतनी अनोखी ये मुहिम है, हर तरीके की सुविधाएं परिवारों को घर बैठे भिजवा रही है, तो इस मुहिम की क्या कंडीशन और क्या क्राइटेरिया है? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये मुहिम चलाई, अन्नपूर्ण मुहिम चलाई गई है, ये उन परिवारों की मदद की जाती है जिसमें कोई अपना पालन पोषण करने में असमर्थ हो, अपाहिज हो, या कोई बीमारी का कारण है, या बुढ़ापा है, जिसका कोई सहारा नहीं हो। रामपाल महाराज उन परिवारों की आर्थिक मदद करते हैं, और जब तक करते रहेंगे जब तक इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ जाता। और कंडीशन ये है, अब उस परिवार का कोई भी सदस्य कोई नशा या किसी प्रकार का कोई मांस मिट्टी ये खाने वाला ना हो, ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कंडीशन है। अब उस परिवार की ये आर्थिक मदद बंद कर दी जाएगी जिस परिवार में ये नशा, ये मांस मिट्टी खाने वाले हैं, उन परिवारों को ये मदद नहीं दी जाएगी। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ परिवार के पड़ोसी भी मौजूद हैं, तो आइए हम परिवार से उनके विचार ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संजय भारद्वाज नाम है, गांव मोखरा है जी मेरा। ये हमारे पड़ोस में रहते हैं माता जी, और बहुत ही अच्छा नेक मतलब फैमिली से हैं, लेकिन गरीबी वो कहते हैं समय के अनुसार इनकी जो मदद की आज संत रामपाल जी आश्रम में, और इनका जो ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो दर्शकों, ये थे परिवार के पड़ोसी जिन्होंने अपने विचार रखे, और इनका कहना है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी इस धरा पर केवल ऐसे संत हैं जो समाज को अच्छे से मानवता सिखा रहे कि किस तरीके से मानवता निभाई जाती है। और आज ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी पिता बेटे के रूप में सामने आ रहे हैं और उनको संभाल रहे हैं। जहाँ संत रामपाल जी महाराज, जहाँ कहते हैं ना कि एक दौर था जब सतयुग का दौर था, तो कोई किसी को भूखा नहीं सोने देता था, और आज कलयुग के दौर में महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम जिस तरीके से इन परिवारों को संभाल रही है, उनकी जरूरतें पूरा कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से हर इंसान बोल उठेगा कि आज कलयुग के दौर में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो दर्शकों, ऐसी ही एक और वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा
संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।